देखिए बर्थडे को बहुत शॉर्टली समझेंगे, नॉर्मली हम बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, ठीक है। तो हैप्पी एक वर्ड है जिसको हम बहुत लंबे समय से यूज करते चले आ रहे हैं। हम चाहे तो हैप्पी वर्ड को हटा के दूसरा कोई वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे फैबुलस हो गया, वंडरफुल हो गया, ऑसम हो गया। जैसे हमने बोला हैव अ फैबुलस बर्थडे, हैव अ फैबुलस डे, फैबुलस बर्थडे भी बोल सकते हैं, हैव अ वंडरफुल बर्थडे, हैव एन ऑसम बर्थडे। ऑसम के पहले एन लगाना पड़ेगा क्योंकि ये वाउल साउंड है। हैव एन ऑसम बर्थडे, विशिंग यू द बेस्ट बर्थडे एवर, हम इस तरह से बोल सकते हैं। मेक इट वेरी फीजिबल, बहुत टफ नहीं बोलना है कि ऐसा कुछ टफ बोलना है जो कि हम एंड टाइम पर याद ना कर पाए, नो नथिंग लाइक दैट, ओके। आगे चलते हैं, विशिंग यू एन अमेजिंग ईयर हेड। देखिए इसको हम न्यू ईयर पर भी बोल सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। विशिंग यू एन अमेजिंग ईयर अहेड मतलब कि आगे का साल आपका पूरा बहुत अच्छा जाए। हम बर्थडे पर भी किसी को बोल सकते हैं, हम न्यू ईयर पे भी किसी को बिल्कुल सेम चीज कह सकते हैं। विशिंग यू एन अमेजिंग ईयर अहेड मतलब अमेजिंग ईयर अहेड। ओके आगे चलते हैं। कई बार हम बर्थडे पर विश करना भूल जाते हैं या फिर वहां अवेलेबल नहीं होते, तो हम बोलते हैं हैप्पी बिलीटेड बर्थडे। इसका एक और भी ऑप्शन है, हम बोल सकते हैं विशिंग यू अ फैबुलस बिलीटेड बर्थडे, विशिंग यू अ फैबुलस बिलीटेड बर्थडे, ओके। होप यू हैड अ वंडरफुल बर्थडे, होप यू हैड अ वंडरफुल बर्थडे। I wish I could have been there to celebrate with you. Hope you had a wonderful birthday. I wish I could have been there to celebrate with you. अब हम क्या बोल रहे हैं कि होप यू हैड अ वंडरफुल बर्थडे, आई विश आई कुड हैव बीन देयर टू सेलिब्रेट विद यू, काश मैं वहां होती आपके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। दूसरा तरीका है हैप्पी बिलीटेड बर्थडे, जो हम नॉर्मली बोलते हैं। अब ध्यान देते हैं कि जब हमें कोई बर्थडे विश करता है तो हम रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। हम बर्थडे कोई विश करता है रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल विशेस, आप थैंक यू से ज्यादा एक सेंटेंस बोल के देखिए, बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहता है। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल विशेस टफ भी नहीं है, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल विशेस। अगर आपको कोई न्यू ईयर भी विश करता है ना, एनिवर्सरी भी विश करता है ना, सब चीज पर ये जाएगा थैंक यू फॉर योर वंडरफुल विशेस, थैंक यू से कुछ ज्यादा। Your wishes made my birthday more special and memorable. डिपेंड करता है, आप लॉन्ग बोलना चाहते हैं तो ये बोल सकते हैं Your wishes made my birthday more special and memorable. रिटन में भी यूज कर सकते हैं Your wishes made my day. Thank you. God has blessed me with a wonderful family and friends. हम ये भी बोल सकते हैं अगर कोई फ्रेंड्स ने या किसी फ्रेंड ने या कोई फैमिली मेंबर ने अगर आपको विश किया तो इस तरह से आप उसको शो कर सकते हैं, उसको स्पेशल फील करा सकते हैं। आप ध्यान से देखें न्यू ईयर कैसे विश करना है, हैप्पी न्यू ईयर नॉर्मल राइट, हैप्पी न्यू ईयर, तो हैप्पी को हटा दें, आप विशिंग यू एन अमेजिंग ईयर अहेड बोले, हैव अ स्पार्कलिंग न्यू ईयर अहेड बोले। आप हैप्पी को हटा के स्पार्कलिंग अमेजिंग ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं जो कि बहुत ईजी है। ओके तो अगर हमें कोई विश करता है तो हम रिप्लाई क्या करेंगे, आई विश यू द सेम, आई विश यू द सेम। इनफॉर्मल भी है थोड़ा फॉर्मल भी है, दोनों के साथ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इनफॉर्मली जब आप रिप्लाई करना चाहते हो आप लाइकवाइज बोले, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही जाएगा। लाइकवाइज तो बिल्कुल फिट करके रख ले कि आपको हर जगह लाइकवाइज बोलना है जब आपको किसी को बोलना है कि हाँ बिल्कुल सेम। अदरवाइज ऑप्शंस हमारे पास बहुत है लेकिन लाइकवाइज सबसे सुटेबल है अकॉर्डिंग टू मी। बैक एट यू टू, यू स्टोल माइन, ये सारे इनफॉर्मल तरीके हैं। अगर बहुत फॉर्मल बोलना चाहते हो तो सेम अप्लाइज फॉर यू, टू यू एज वेल, विश यू द सेम, हम इस तरह से आई विश द सेम फॉर यू, हम ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है अगर आपने कोई कॉल या मैसेज रिसीव नहीं कर पाया है तो आप क्या बोलेंगे, सॉरी फॉर द डिलेड रिस्पॉन्स। आपने काफी लेट में रिप्लाई किया, सॉरी फॉर द डिलेड रिस्पॉन्स, हम वहां बोल सकते हैं। छोटी छोटी सिचुएशंस हैं लेकिन कवर करते चलते हैं। आगे चलते हैं, आपने कैसे कष्ट किया, मुझे बुला लिया होता, वाई डिड यू ट्रबल योर सेल्फ, यू शुड हैव कॉल्ड मी, वाई डिड यू ट्रबल योर सेल्फ, यू शुड हैव कॉल्ड मी, हम इस तरह से बोल सकते हैं। आपकी बहुत दया होगी, आई बी ग्रेटफुल टू यू, आई बी ग्रेटफुल टू यू। ओके अब जैसे आई बी ग्रेटफुल टू यू हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि अगर प्लीज मेरा वहां जाना नहीं हो पाएगा, आप तो वहीं से निकल रहे हो, ये चीज पिक कर लेना यार, बड़ा आसान रहेगा, नहीं तो मुझे पर्टिकुलर वहां जाना ही पड़ेगा। Can you really help me to solve this issue? If you really can, it would be very kind of you. I'll be grateful to you. Can you really help me to solve this issue? If you really can, it would be very kind of you. It would be very kind of you. I'll be grateful to you. हम इस तरह से combine करके पूरी बात कह सकते हैं। प्रैक्टिस करें और थोड़े से इमेजिन करें कि सामने आपके कोई है और आप ऐसा बोल रहे हो। आंखें बंद करके एक बार सेंटेंस को बोले, फिर आईज ओपन करके उस पर्सन को इमेजिन करके इसको बोलने की कोशिश करें, एंड आई एम श्योर आप कर पाओगे।
आगे चलते हैं। अब अगर हमसे किसी ने बोला, सपोज मेरे से किसी ने बोला कि कैन यू रियली इट वुड बी काइंड ऑफ और समथिंग, तो मैं उसको रिस्पॉन्स कैसे करूंगी? नो क्वेश्चन ऑफ काइंडनेस, इट वुड रेदर प्लेज मी। नो क्वेश्चन ऑफ काइंडनेस, मतलब इसमें काइंडनेस की कौन सी बात है, बल्कि मुझे तो अच्छा लगेगा आपकी मदद करके, ये वाला फील ऐड कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट छोटी सी सिचुएशन है, देखिए ध्यान से। आई टेक माई वर्ड्स बैक। टेक माई वर्ड्स बैक का मतलब क्या होता है? कई बार हम गलती में या गुस्से में कुछ बोल जाते हैं, तो वी बी आउट ऑफ कंट्रोल समटाइम्स इन द हीटेड मोमेंट। हीटेड मोमेंट मतलब क्या हुआ? गर्मा गर्मी में, बहस बहस में, गुस्से में। तो इन द हीटेड मोमेंट समटाइम्स वी से समथिंग लाइक आई टेक माई वर्ड्स बैक। हम उसके बाद रेग्रेट फील कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मैं अपने शब्दों को वापस लेते हैं। आई टेक माई वर्ड्स बैक, हम इस जगह रेग्रेट फील करके बोल सकते हैं। इफ यू फील रेग्रेट फॉर योर वर्ड्स देन यू कुड से। नेक्स्ट है, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था, हम इसके आगे ये भी ऐड करना चाह रहे हैं। सो आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, हम इस तरह से बोल सकते हैं कि मेरा मकसद ना आपको हर्ट करना नहीं था, मेरा मकसद आपको नीचा दिखाना नहीं था। आई डिडंट मीन टू ह्यूमिलिएट यू। देखिए नीचे गया होगा ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट मतलब नीचा दिखाना, ये देखिए। आई डिडंट मीन टू ह्यूमिलिएट यू। आई डिडंट मीन टू अनॉय यू। अनॉय मतलब आपको परेशान कर देना, मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं था। आई डिडंट मीन टू अनॉय यू। आई डिडंट मीन टू हार्म यू, मेरा मकसद आपको नुकसान पहुंचाना नहीं था। तो डिडंट मीन के साथ हम इन तरह के सेंटेंस को कंबाइन करके ये सिचुएशंस कवर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। परेशान मत होइए, डोंट बॉदर योरसेल्फ। परेशान मत होइए, अब हम क्या कहेंगे? अगर हिंदी में आएगा डोंट डिस्टर्ब, नो, डोंट बॉदर योरसेल्फ। डोंट बॉदर योरसेल्फ, डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ, मतलब इतना स्ट्रेस मत लो। डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ, हम ये भी बोल सकते हैं। डोंट बी फॉर्मल, डोंट बी फॉर्मल मतलब क्या है? इतना फॉर्मेलिटी मत करो। तो इस तरह से हम इन तरह के सेंटेंस को बोल सकते हैं। आप क्यों तकलीफ करते हो? डोंट, प्लीज डोंट बॉदर। अगर आपको कोई रिस्पेक्टेड पर्सन कोई अच्छी एडवाइस देता है तो आप क्या बोल सकते हैं? थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स। इनसाइट्स, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स। अगर बहुत एक्सपीरियंस्ड थोड़ा सीनियर पर्सन मेरे से बहुत अच्छे से बता रहा है कि आप ये कर सकते हो, मैंने भी ये चीज़ें की हैं, बहुत अच्छा जाता है, आप इनको अप्लाई करो, तो हम थैंक यू के बजाय और भी अच्छे से उसको कुछ रिस्पॉन्स कर सकते हैं, जो कि क्या है? थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स, हम इस तरह से बोल रहे हैं। आपकी इनसाइट शेयर करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओके, आगे के सिचुएशन को समझते हैं। when someone takes time out from their busy schedule to help you, जब कोई टाइम निकालता है अपने बिजी शेड्यूल से आपको मदद करने के लिए, तो आप बोल सकते हैं थैंक्स फॉर टेकिंग टाइम आउट ऑफ योर शेड्यूल। थैंक्स फॉर टेकिंग टाइम आउट ऑफ योर शेड्यूल या आउट ऑफ योर बिजी शेड्यूल टू हेल्प मी। थैंक्स फॉर टेकिंग टाइम आउट ऑफ योर बिजी शेड्यूल टू हेल्प मी, हम इस तरह से बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। आफ्टर यू, नॉर्मली हम हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, पहले आप। कोई खाने की बात हुई, कोई भी पर्सन की बात हुई, कोई भी चीज की बात हुई, नहीं नहीं पहले आप, तो हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आफ्टर यू। नो नो, आफ्टर यू, प्लीज 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 आफ्टर यू, हम इस तरह से बोल सकते हैं। ओके, अच्छा, हम एक और चीज है इससे रिलेटेड, हम हिंदी में क्या बोलते हैं कि प्लीज लीजिए। जब हम कोई चीज खाने की ऑफर करते हैं, काइंड ऑफ अ रिफ्रेशमेंट्स हम ऑफर करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि प्लीज लीजिए। तो हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हेल्प योर सेल्फ, हेल्प योर सेल्फ। प्लीज हेल्प योर सेल्फ, नो आफ्टर यू, प्लीज हेल्प योर सेल्फ आफ्टर यू। आफ्टर यू नहीं, आपके बाद मतलब मैं, यानी कि पहले आप ले और खुद से सर्व कर ले। सो हेल्प योर सेल्फ हम उस जगह के लिए बोलते हैं। अब आई वॉन्ट टू हैव योर व्यू। अब देखिए इसको हम क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं जानना चाहती हूँ आप क्या सोचते हो इस बारे में। वॉट डू यू थिंक अबाउट इट? कितना और जा रहा है? बिल्कुल ऐसा नहीं यूज कर सकते। हम क्या बोलेंगे? सर आई वॉन्ट टू हैव योर व्यू। सर आई वॉन्ट टू हैव योर व्यू, आप क्या सोचते हो इस बारे में, मैं जानना चाहती हूँ। दूसरा तरीका, सर लेट मी हैव योर व्यू। सर लेट मी हैव योर व्यू, सर मुझे आप बताएं आप क्या सोचते हो इस बारे में। मे आई हैव योर व्यू सर ऑन दिस टॉपिक। मे आई हैव योर व्यू सर ऑन दिस टॉपिक, क्या मैं आपके बारे में जान सकती हूँ कि आप से क्या सोचते हो इस बारे में। तो लेट मी हैव योर व्यू, लेट बहुत ही अच्छा साउंड करता है जब हम फॉर्मल इंग्लिश में इसको ऐड करते हैं, कंबाइन करते हैं। मे आई हैव अ वर्ड विद यू सर, मैं थोड़ी सी बात कर सकती हूँ आपसे। मे आई हैव अ वर्ड विद यू सर।
दूसरा, लेट मी हैव अ वर्ड विद माय बॉस, आई विल लेट यू नो, जरा मुझसे बॉस से कंफर्म करने दे, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ जैसा होता है। लेट मी हैव अ वर्ड विद माय बॉस, आई विल लेट यू नो, हम इस तरह से बोलते हैं। लेट मी गेट बैक टू यू, जरा मैं आपको कंफर्म करके आता हूँ फिर बताता हूँ या बताती हूँ। तो लेट मी गेट बैक टू यू, लेट मी गेट बैक टू यू। आप देखिए, कोई रिपेयरिंग सेंटर में हम जाते हैं ना, तो अपनी वॉच हो गया या कुछ भी रिपेयर करने को देते हैं, फिर क्या कहते हैं, प्लीज ट्राई टू मेक इट अर्ली, कोशिश करना जल्दी कर देना, प्लीज ट्राई टू मेक इट अर्ली, प्लीज ट्राई टू मेक इट अर्ली। नेक्स्ट छोटी सी सिचुएशन क्या है हमारी, अपने दिमाग में ना ये बात बिल्कुल बिठा लो, एनग्रेव इट इन योर माइंड। एनग्रेव इट का मतलब क्या होता है, जो नक्काशियां बनाते हैं ना, स्कल्पचर्स, तो उनको क्या बोलते हैं, वो एक छोटी सी चेजल लिए होते हैं, चेजल मतलब छेनी, एक लिए होते हैं और उससे नक्काशियां बनाते हैं, मूर्तिकार, दैट इज इन हिंदी। तो मूर्तिकार जो एनग्रेविंग करते हैं उसको एनग्रेव कहते हैं। अब मैं इसको इस चीज के लिए यूज कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ ना, इसको ना अपने दिमाग में बिठा लो, बिल्कुल एनग्रेव कर लो, एनग्रेव इट इन योर माइंड। ओके, एक एक वर्ड सीखते जाए और अप्लाई करते जाए। मैं इस बात को ना पूरी तरह से ध्यान रखूंगी, अब मैं कह रही हूँ कि हाँ ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी, आई श्योरली कीप दिस इन माई माइंड, आई श्योरली कीप दिस इन माई माइंड। इफ यू वॉन्ट टू अवॉइड मेकिंग एन इम्पल्सिव डिसीजन, देखो क्या होता है कई बार हम क्वेरी करते हैं किसी इंस्टीट्यूट में, कोई भी क्लासेस में, कहीं भी, उसके बाद कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं कि हाँ आपने क्या डिसाइड किया समथिंग। तो हम कोई इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचने के लिए क्या बोल सकते हैं, आई थिंक ओवर दिस मैटर एंड आई विल लेट यू नो, आई थिंक ओवर दिस मैटर एंड आई विल लेट यू नो, मैं आपको बताऊंगी, बस सोच लो इस बारे में। इम्पल्सिव डिसीजन क्या होता है कि बिना सोचे समझे जब कोई डिसीजन लेते हैं उसे इम्पल्सिव डिसीजन कहते हैं। और एक पर्सन भी इम्पल्सिव हो जाता है जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है और कुछ भी कर लेता है, कोई भी डिसीजन लेता है, बहुत इम्पल्सिव पर्सन है, उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है, अचानक से कुछ भी बोल देता है, तो इम्पल्सिव पर्सन हो जाता है। नेक्स्ट हमारी सिचुएशन है, व्हाट व्हेन समवन गेट्स हर्ट बाय मिस्टेक और फॉल्स डाउन, और फॉल्स, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड। पर्सन जैसे कोई पैर स्लिप हो गया या कोई एक्सीडेंटली गिर गया, उसे चोट आ गई, हम नॉर्मली हिंदी में क्या कहते हैं, ज्यादा लगी तो नहीं, ओ आर यू ओके, आर यू ओके तो बोलते हैं हम, उसके साथ क्या बोलते हैं, लगी तो नहीं, तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आर यू ओके, आई होप यू आर नॉट हर्ट बैडली, आई होप यू आर नॉट हर्ट बैडली, हम इस तरह से बोलेंगे। नेक्स्ट सिचुएशन है, व्हेन समवन डज समथिंग स्पेशली फॉर यू, जब कोई कुछ स्पेशल करता है आपके लिए, जैसे मैं मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, मैंने किसी से कहा नहीं, अब कोई पर्सन मुझे नोटिस कर रहा था और उसने मुझे पानी ला के दे दिया, यानी मेरे बिना कहे उसने जान लिया और अपना काम छोड़ करके, सारा कुछ छोड़ करके मेरी मदद की, तो मैं क्या कह सकती हूँ, थैंक यू फॉर बीइंग सो थॉटफुल, थैंक्स फॉर बीइंग सो थॉटफुल टू मी, हम ये भी बोल सकते हैं। और थैंक यू फॉर बीइंग सो कंसिडरेट, कंसिडरेट भी कह सकते हैं, मुझे थॉटफुल अच्छा लगता है तो मैंने हमेशा से ये यूज किया, आप चाहे कंसिडरेट भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग सो थॉटफुल या थैंक्स फॉर बीइंग कंसिडरेट टू मी, हम इस तरह से बोल सकते हैं कि मतलब आपने मेरे बारे में सोचा। नेक्स्ट सिचुएशन है, सो व्हेन यू सी समवन हैज मेड ह्यूज प्रोग्रेस इन समथिंग देन कॉम्प्लीमेंट देम, क्या होता है कि जब आपको लग रहा है कि किसी ने बहुत अच्छी सी प्रोग्रेस की है, मे बी बिजनेस में किया है या बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई नया अपार्टमेंट लिया है या कुछ ऐसा नया उसके साथ हुआ है जो इसके लिए वो बहुत खुश है, आप उसे जा करके बहुत अच्छे से विश करना चाहते हो, उसे अच्छा फील कराना चाहते हो। वाओ ग्रेट स्टफ, दैट्स अ ह्यूज लीप फॉरवर्ड, वाओ ग्रेट स्टफ, दैट्स अ ह्यूज लीप फॉरवर्ड, हम इस तरह से बोल सकते हैं। यू आर वेरी काइंड, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, तो हार्ट ऑफ गोल्ड का मतलब क्या हम हिंदी में बोलते हैं कि आपका ना दिल बहुत बड़ा, आप बहुत अच्छे दिल के हो, यू आर वेरी काइंड, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, हम इस तरह से बोल सकते हैं। वैसे जो ऊपर एक्सप्रेशन दिया है लीप फॉरवर्ड, इसका मतलब क्या हो जाता है, बड़ी सी छलांग लगाना, मतलब आपने तो बड़ा अच्छे से गेन कर लिया है, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है यहाँ पर, तो वाओ ग्रेट स्टफ। ग्रेट स्टफ, गुड स्टफ की बात करें ना, तो ये उन सारी जगह जाते हैं जहां पर हम कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं बोल सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस हर एक जगह और लगेगा। जैसे एक पर्सन है, आपका कोई फ्रेंड है, वो कह रहा है मैंने ना जिम ज्वाइन कर लिया, कल से मैं जाऊंगा, आप क्या कहोगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, नो, आप कहोगे हे ग्रेट स्टफ, वेरी गुड, कीप इट अप। तो इस तरह से आप सामने वाले को मोटिवेट कर सकते हो, अच्छा फील करा सकते हो बिना कॉन्ग्रेचुलेशंस को बोले हुए। अब दूसरी सिचुएशन जहां पर हम कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं बोल सकते हैं, अब जैसे मैंने कहा आज मेरा वेबिनार बहुत अच्छा गया, मैंने वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था, बहुत अच्छा गया, आप क्या कॉन्ग्रेचुलेशंस, नो, हे ग्रेट स्टफ, यू आर डूइंग रियली सो वेल, यू आर डूइंग सो हार्ड वर्क दिस डेज, तो हम इस तरह से सामने कुछ एडिशनली
सेंटेंस भी ऐड कर सकते हैं, या सिर्फ ग्रेट स्टफ या गुड स्टफ भी बोल सकते हैं। पता है आज मेरा ना सिलेक्शन हो गया इसमें, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं जाएगा, हे ग्रेट स्टफ। गुड स्टफ बहुत छोटी चीजों के लिए, ग्रेट स्टफ थोड़ी सी बड़ी चीजों के लिए, तो ग्रेट स्टफ और गुड स्टफ का यूज करें।